हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा थंबनेल में कि विषय है वो है अपार आईडी क्या है, किसके लिए है, कितना फ़ायदेमंद है, क्या उसका लाभ है। उस पर हम कुछ जानकारी लेकर आए हैं जो आपको मैं बताता हूं। ठीक है, ऐसी जानकारियां तो बहुत सारी है लेकिन उतना बताने के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो क्या है और कैसे है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है अपार। ठीक है, और लिखा गया यहाँ पर वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। जैसे कि सब कुछ हो गया है आपका। मान लिया पहले था वो क्या था, हम लोगों का आधार कार्ड है ही पहचान के लिए। ठीक है, तो सबके लिए हो गया है, कहीं भी आपका पहचान काम करेगा आधार का। उसी तरह जैसे वन राशन वन आधार, वन राशन वन नेशन हो गया है। ठीक है, वन मतलब सब कुछ सरकार चाह रही है कि ऐसा चीज़ बना दिया जाए कि पूरे भारत में कहीं भी आदमी रहे, कहीं का नागरिक हो, कहीं भी उसका यूज हो सकता है। ठीक है, उसी तरह यह एक कार्ड है स्पेशल विद्यार्थियों के लिए, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह पब्लिश है। यहाँ देखिए अपार लिखा गया है के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे प्रश्न पहला है कि अपार क्या है। ठीक है, तो अपार जिसका अर्थ है, देखिए यहाँ पर लिखा गया इससे क्या फुल फॉर्म है, स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। इसका मतलब होगा ऑटोमेटेड परमानेंट आपका हो जाएगा एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यह एक विशेष रूप के पहचान प्रणाली है खासकर विद्यार्थियों के लिए, जो भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है, सिर्फ विद्यार्थियों के लिए। यह पहल सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, एक राष्ट्र और एक छात्र आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है। मतलब एक एक विद्यार्थी हो, उसका एक ही कार्ड हो, जिससे पूरा भारत में कहीं भी जाकर वह पढ़ सकता है। ठीक है, रह सकता है, कोई दिक्कत ना हो। और यह जो हिस्सा है वह आपका, देखिए यहाँ पर लिखा गया जो नई शिक्षा नीति है 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अनुरूप, मतलब उससे इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, अगला करें छात्रों के पास अपार आईडी क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है। देखिए लिखा गया अपार आईडी एक आपका अद्वितीय 12 अंक की कोड है। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंक होता है, ठीक है, उसी तरह इसमें भी 12 डिजिट रहेंगे। छात्रों को उनके सभी शैक्षणिक क्रेडिट्स को डिजिटल रूप से संग्रहित, डिजिटल रूप का मतलब जितना भी आपका आई कार्ड हो, पहचान पत्र हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई आप फॉर्म भर रहे हैं, एडमिट कार्ड हो, उन सबको यहाँ पर जैसे डिजी लॉकर था उसके तरह। ठीक है, तो डिजी लॉकर मान लीजिए कि वो जुड़ा हुआ नहीं था, वो आईडी की तरह नहीं था, कोई भी आप एप्स अपलोड करके आप रख सकते थे। ठीक है, अपने नाम आईडी के साथ, लेकिन यह सरकार से ग्रांटेड है। ठीक है, वो रहेगा, एक्सेल करने पर मदद करेगा, एक्सेस करने में मदद करेगा, जिसको स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ठीक है, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, सह पाठ्यचार उपलब्धियाँ, आपने क्या क्या हासिल किया, क्या क्या पढ़ाई किया, क्या क्या डिग्री लिया। यह आईडी शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र में छात्र के लिए आपका अस्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी। परमानेंट आपका पहचान हो जाएगा, मतलब आपको कुछ कहीं दिखाने की आवश्यकता ऐसा हो कि न पड़े। ठीक है, डायरेक्ट आप अपना आईडी कहीं बताइएगा, सारा डिटेल आपको चेक कर लेगा, आपका क्वालिफिकेशन कितना पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, कौन कौन डिग्रियाँ हैं आपके पास। ठीक है, इससे पहचान मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको देखते हैं दूसरा लिखा गया अपार आईडी की विशेषताएं। विशेषताएं कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया है कि आजीवन शैक्षणिक पहचान बन रहा है, यह लाइफ टाइम पहचान पत्र बनेगा आपका। केंद्रीकृत प्रणाली होगा, मतलब सेंट्रलाइज होगा, अलग अलग स्टेट के लिए नहीं होगा, पूरा एक भारत के लिए होगा। क्रेडिट स्थानांतरण, कहीं आपको चाहिए चेंजेस चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हैं दूसरी जगह आपको जाकर पढ़ाई करना है, दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम लोगों को टीसी लेना पड़ता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ठीक है, SLC CLC वगैरह, तो ये सब जो है इसी के माध्यम से हो जाएगा, उस पर कंट्रोल होगा। जीवन पहचान पत्र यह रहेगा। इसके अतिरिक्त इससे यह विशेषताएं भी है कि छात्र की उपलब्धियों को संरक्षित करना, ठीक है, उनकी उपलब्धियों क्या क्या वो अचीव किए, और क्रेडिट मान्यता को सरल बनाना। ठीक है, शैक्षणिक लचीलेपन को बढ़ाना, मतलब जैसे लचीलेपन का मतलब क्या हुआ कि कहीं कहीं बहुत मुश्किल से एडमिशन हो पाता है, तो विद्यार्थी करा नहीं पाते हैं, चाहे कोई दिक्कत हो गया, परेशानी हो गया, ये पेपर ला वो पेपर ला, ऐसा होता था, तो यह रहेगा आपको तो बहुत सहूलियत होगी। ठीक है, इस क्रेडिट पर आपको कुछ समय दिया जा सकता है कि आप यह पेपर थोड़ा देर के बाद जमा कर सकते हैं, चाहे आपका आईडी है, ठीक है, आप सही आदमी हैं, सही विद्यार्थी हैं। और संस्थानों के बीच क्रेडिट स्थानांतरण का सुगम बनाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि यह कैसे उपयोगी है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो कह रहा है आपका कि अपार आईडी को अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ABC और डिजिटल लॉकर से जोड़ दिया गया। देखिए डिजिटल लॉकर से मैंने शुरू में ही कहा था कि डिजिटल लॉकर की तरह काम करेगा, जो ऑनलाइन संग्रह प्रणाली है, जहाँ छात्र सुरक्षित रूप से अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे परीक्षा परिणाम, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं, और शैक्षणिक क्रेडिट स्थानांतरण को पुरस्कृत करने वाली संस्थाओं के सीधे नेशनल एकेडमिक डिपोजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डिपोजिटरी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए है। उसके बाद इसका फायदा यहाँ पर दिया गया, वो देखते हैं थोड़ा सा कि फायदा क्या है आपका, कि अपार के क्या फायदे हैं। तो फायदा में है छात्रों की गतिशीलता के लिए यह सुविधाजनक बनाता है, शैक्षणिक लचीलापन को बढ़ाना। ठीक है, कोई मतलब कि कहीं ऐसा नहीं कि बहुत दौड़ना पड़े, आपको परेशानी हो जाए, आसानी से आपका काम हो जाएगा।
एडमिशन संबंधित पेपर से संबंधित छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा के मार्ग चुनने का अधिकार देना, सीखने की उपलब्धियों को मान्यता और सत्यापन का प्रदान करना है। ठीक है, और भी बहुत सारी बात है, अब वीडियो को पॉज करके देख लेंगे जहाँ जरूरी है। आगे लिखा है कि अपार छात्रों को कैसे लाभ पहुंचाता है, किन किन चीज़ों में यह फायदे पहुंचाता है। तो सब जगह एक ही बात है, डिटेल में लिखा गया। जैसे एकीकृत शिक्षा पहचान हो गया, छात्र का पहचान पत्र की तरह काम करेगा, सहज शैक्षणिक गतिशीलता आपको देगा, जीवन भर यह शैक्षणिक पहचान पत्र की तरह काम करेगा, छात्र जीवन चक्र निगरानी आपको मतलब आपको ऑब्जर्वेशन में रखेगा कि हाँ भाई आप मतलब कहीं भी छात्र के रूप में जाने जाएंगे। कौशल अंतर विश्लेषण प्रणाली, ठीक है, आपको कौन से स्किल डेवलपमेंट आप में है, ठीक है, कौन से स्किल वर्क करता है। छात्र शैक्षणिक रिकॉर्ड, ठीक है, किसी तरह का आपका रिकॉर्ड हो, ठीक, आपने कितना पढ़ाई किया, कितना अचीवमेंट किया, तो ये सब भी हेल्प करेगा। अगला कह रहा है अपार के माध्यम से आपको जो है अपार के माध्यम से कौन सी सुविधाएं चिन्हित की गई है। तो क्या क्या मतलब सुविधा उसके माध्यम से मिलेगा, कुछ सुविधा भी दी है, जैसे दाखिला में छात्रवृत्तियाँ हो, छूट हो, क्रेडिट हो, संकलन हो, क्रेडिट निपटन हो, क्रेडिट लेखापन हो, मतलब यही सब आपको कहीं से पैसा लेना हो, लोन लेना हो, ठीक है, पढ़ना हो, पढ़ाई करना, हायर एजुकेशन करना हो, कोई एजुकेशन के बारे में पता करना हो, इन सभी जानकारी मतलब टोटल आपका मतलब समझिए कि 0 से लेकर हीरो बनाने तक का आपको रिकॉर्ड जो है यह रखेगा। ठीक है, अपार जीवन भर की शिक्षा कैसे समर्थन करता है। तो हम लोग देखा है कि जीवन भर के लिए पहचान पत्र है, तो कैसे करता है। तो अपार प्रारंभिक शिक्षा से लेकर, अभी मैंने कहा कि 0 से लेकर हीरो तक, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और उनके पेशेवर कैरियर मतलब कुछ बनने तक छात्र को शैक्षिक और कौशल उपलब्धियों का निरंतर रिकॉर्ड बनाए रखा जीवन सीखने का आपका समर्थन करता है, आपको हेल्प करता है। मतलब तक आपकी नौकरी नहीं लगी, जब तक आप काबिल ना हो जाएंगे तब तक आपके सारे रिकॉर्ड इसके साथ रहेगा, काबिल होने के बाद भी आपके साथ यह रहेगा। ठीक है, तो ये सब बातें और कुछ महत्वपूर्ण बातें दिया गया है इसमें, कि आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अपार शैक्षणिक क्रेडिट प्रबंधन कैसे करता है, कैसे मैनेजमेंट करता है, ये सब चीज़ है। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं कि इसका 2 फॉर्म दिया है इसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसको कैसे भरेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन को बच्चों का सवाल है कि सर फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे, वो बता दीजिए। तो मैं बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका हिंदी फॉर्मेट, ठीक है, जो गार्जियन को भर कर देना पड़ेगा। यह सहमति पत्र है कि हाँ आप बनवाने के लिए राजी हैं, अभिभावक के लिए है, यहाँ पर लिखा गया है अपार आईडी बनाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखना है, गार्जियन क्या भरेंगे, इसमें विद्यालय का नाम भरेंगे और जिसमें बच्चा उनका पढ़ता हो। ठीक है, इसमें भरेंगे मैं पढ़ता, मतलब इसमें अपना नाम भरना है गार्जियन का, यानी कि पेरेंट जो होंगे वो अपना नाम इसमें भरेंगे इस लाइन में। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि नाबालिग, अब इसमें उसने अपने बच्चे का यानी कि विद्यार्थी का नाम भरेंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अपने पहचान पत्र के रूप में पहचान पत्र का नाम, मतलब आप पहचान पत्र में क्या देना चाह रहे हैं। तो 1-2 ऑप्शन है, जनरली हम लोग आधार देते हैं, तो यहाँ पर आप आधार लिखेंगे। ठीक है, इसमें आप आधार लिखेंगे। दूसरा कह रहा है आपका कि जैसे आधार इसमें लिख दिए या पैन कार्ड लिख दिए, ठीक है, तो उसका नीचे वाला लाइन में जो है यहाँ पहचान पत्र संख्या, उस पर जो नंबर दिया गया उसका नंबर, यही चीज़ जो है वह यहाँ भरना है, ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, इतनी सारी बातें ही हैं। ठीक है, और लास्ट में आप नीचे जो है वो क्या करेंगे, आप किस दिन जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उस दिन का तिथि रहेगा और स्थान रहेगा और यहाँ आपका हस्ताक्षर रहेगा। बाकी आप ये जो भी डिटेल्स नीचे दिया गया है ये विद्यालय की तरफ से भरा जाएगा, विद्यालय भरेगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंग्लिश वाला फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये वाला इंग्लिश फॉर्मेट है। ठीक है, सेम लिखा है कंसेंट आपका बाई फादर मदर गार्जियन। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात करना है आपको। क्या करना है, यहाँ इसमें जो है विद्यार्थी के स्कूल का नाम लिखेंगे जिसमें वो पढ़ता है। ठीक, उसके बाद इसमें हम लोग भरेंगे अपना नाम, पिता का नाम भरेंगे इसमें, इस वाले कॉलम में। ठीक है, कि मैं फादर हूँ, और यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट का नाम, कि विद्यार्थी कौन है आपका, इस हम लोग इस लाइन में जो है वो लिखेंगे कि विद्यार्थी का नाम लिखेंगे। ठीक है, कि वो कौन आपका विद्यार्थी है। उसके बाद कह रहा है आपका कि ऑफ डैश हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको सुधार करेंगे, इसमें जो लिखना है, ठीक है, इसमें लिखना है आपको, जैसे अपने स्कूल का नाम इसमें लिख दिया, इसमें आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ रिलेशन लिखना है कि आप क्या है बच्चे का, तो यहाँ फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, गार्जियन है तो गार्जियन लिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें विद्यार्थी का नाम लिखाएगा इस कॉलम में। ठीक, और यहाँ जो ये ब्लैंक दिया गया है तो इसमें से टिक करने के लिए दिया गया है। आप आधार टिक करेंगे, पैन टिक करेंगे, और भी ईपिक टिक करेंगे, डीएल टिक करेंगे, जो आप यहाँ करेंगे टिक कर देना है। और जो इसमें से आप टिक करेंगे उसके संख्या जो है वो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आप उसका नंबर भर देंगे। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट को भर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, किसी में भी भरकर आप अपने स्कूल को जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं विद्यार्थी के माध्यम से। यहाँ डेट भराएगा किसी दिन, डेट आप मतलब कि और स्थान। ठीक है, और दूसरी बात है यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। शेष जो भी बातें हैं यह सभी स्कूल के लिए है, स्कूल यहाँ पर भरेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो और दोस्तों को शेयर करें, विद्यार्थियों को बताएं। ठीक है, जिससे इनका लाभ मिल सके, फ़ायदा मिल सके। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।